नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है वो एक स्वर्णकार है, यानी सोनी जी हैं। इनके ऊपर बहुत कर्जा होगा, यानी दूसरों को पैसा दिलाया लेकिन फंस गए ये। क्या हुआ, इन्होंने अपने रिश्तेदार को कर्जा दिलाने के लिए 1 करोड़ का कर्ज लिया था और उसमें अपना ही सोना रख दिया था। और बीच में मतलब इन्होंने ये बीच का काम किया था जिसको हम बोलते हैं। और अब क्या हुआ कि उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो फंस गए ये हैं। ये मध्य प्रदेश के गुना की कुंडली है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इन्होंने कर्जा दिलाया था, उन्होंने कर्जा मतलब उनका जो सूद के रूप में 2 करोड़ रुपए दे चुका है वो व्यक्ति जिसको इन्होंने कर्जा दिलाया था, पर मूल अभी भी बचा हुआ है। उसने कहा है कि मेरे पास इतना ही है और मैं जो देना था वो दे चुका, अब नहीं दूंगा। और फंस गए हैं क्योंकि इन्होंने बीच में अपना सोना भी रखा था और वो लोग कह रहे हैं कि अब मूल आपको देना पड़ेगा। तो भलाई के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो गए हैं और बोलते हैं कि मैं चाहे अपना पूरा घर परिवार सब मतलब बिजनेस ये बेच भी दूँ ना, तब भी मैं इतना पैसा नहीं चुका पाऊँगा क्योंकि 2.5 करोड़ से ऊपर हो चुका है। और उन्होंने सामने वालों ने कह दिया है कि नहीं दिया तो मार देंगे। तो इन्होंने बोला कि परेशान हो गया हो, क्या करूं। तो सबसे पहली बात है, तो जिनको कर्जा दिलाया था उसी का ही कुछ सामान रखते हैं, इन्होंने अपना सामान रख दिया। तो पहली गलती तो यही करी है। दूसरा है कि इन्होंने पूछना चाहा है कि क्या मैं अपना व्यापार दुकान सब दोबारा खड़ा कर पाऊँगा, ये इनके क्वेश्चन है। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। ये तुला लग्न के हैं और राशि इनकी कर्क है। यह गुरु और चंद्रमा आमने सामने तो बैठे हैं, गजकेसरी योग बन रहा है, पर गुरु मकर में नीच के हो जाते हैं, इसलिए गुरु यहाँ कमज़ोर हो गए। चूँकि ढैया का समय चल रहा था और उसी में इनको कर्जा हुआ। तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं, सामंजस्य बना के रखते हैं, यानी सबको मिलजुल कर रखते हैं। ये सबको लेके चलने वाले होते हैं। कर्क राशि होने के कारण ये वैसे बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। दूसरों का काम तो कर देंगे पर अपना काम रह जाएगा, वैसा है, मतलब सबका ही सोचना। तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है क्योंकि चंद्रमा के दोनों साइड कोई ग्रह नहीं है। दुर्योग में, जिसको हम कैमद्रुम योग कहते हैं, यही वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दसम में वैसे अकेला चंद्रमा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर कैमद्रुम भंग तो हुआ है, पर नीच के गुरु है तो कोई पावर नहीं है उनके पास, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और छठे स्थान जो हम देखते हैं वहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं, बुध मंगल शुक्र। यहाँ पर बुध नीच के हो गए हैं, शुक्र उच्च के। बुध यहाँ पर देखें तो बुद्धि के कारक, वाणी के कारण, अतः बुध त्रिकोण में नहीं है, मतलब अच्छे भाव में नहीं है, छठे भाव में, इसलिए यहाँ बुध नीच का ही रिजल्ट देंगे। इसके साथ देखें कि जो स्वर्ण का काम करते हैं वो गुरु से ही रिलेटेड होता है, मतलब गुरु जो स्वर्ण व्यापार के कारक होते हैं वैसे नीच के हैं और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है। कर्म स्थान का जो मालिक है वो कर्म स्थान पर तो बैठे हैं चंद्रमा, पर कैमद्रुम में है। मंगल जब भी छठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति किसी को पैसे दे और या ले, दोनों अवस्था में फंस जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसा ऋण नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो चुका नहीं पाता है। इन्होंने गलत निर्णय ही तो लिया, पैसे दिला के ये फंस गए और आज बर्बाद है। शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र है तो उच्च के पर बैठे हैं छठे भाव में, यानी अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं। छठा भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है, तो ऋण का ही होता है। तो स्वाभाविक शुक्र यहाँ अष्टम स्थान के मालिक, यानी मार्केश की दशा चल रही है इनको। तो शुक्र कहाँ बैठा है, रोग के भाव में जाके, मतलब रोग रिपु ऋण के भाव में जाके बैठा है। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है, कॉमन सेंस का भाव कहा जाता है। तो ये तो होना ही था, यानी आपके गलत निर्णय से ही जातक बर्बाद होता है। जरूरी नहीं कि मृत्यु ऐसा है कि डेथ ही हो, मृत्यु ऐसे होते कि इतना मृत्यु तुल कष्ट व्यक्ति को हो तभी उसको मार्केस बोलते हैं। तो यह गलत निर्णय ने ही व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर दिया। सूर्य पंचम में है और अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी कि 11वें भाव लाभ भाव को, तो ये प्लस पॉइंट है। तुला लग्न में वैसे कारक नहीं होते हैं सूर्य, शनि कारक होते हैं। शनि धन भाव में यानी कि सेकंड भाव में बैठे हैं तो वो अच्छे हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो शत्रु के घर में बैठे हैं शनि भी, फिर भी संपत्ति देते हैं क्योंकि वो वृद्धि करते हैं उस स्थान की। शुक्र बुद्ध की युति यहाँ लक्ष्मी योग बनाती, जो कि एक, यदि यही चीज़ अच्छे भाव में होती तो ये बहुत बेस्ट सोनी होते, पर यहाँ पर कुछ गलतियों के कारण ये ऐसे हो गए। तो हाल फिलहाल इनको माँ बगलामुखी की साधना कीजिए, करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो
मार्गेस की दशा चल रही है और शत्रु भी परेशान कर रहे हैं, तो उनका जाप जरूरी है क्योंकि इनका प्रोटेक्शन हो सके। महामृत्युंजय का जाप भी जरूरी है। इसके साथ ही चंद्रमा के लिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि कैमद्रुम योग में है। और इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा प्रतिदिन। धन्यवाद दोस्तों।